Hello everyone, welcome to Chemistry Fire. Chemistry Fire, where you can understand different topics of chemistry by simplifying it. So let's simplify chemistry. Chemistry Fire. This channel aims to provide the precise content to all aspirants who want to excel in chemistry. Here videos will be bilingual with credible content. This channel is for all who wish to learn chemistry in easiest and simplest way. Learn chemistry from here. Just subscribe the channel, press bell icon and start learning and enjoying chemistry. Today's topic is इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मैटर, उसके कंसेप्ट, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट मेक्स आवर लाइफ बेटर। साइंस is defined as a subject that includes the study of various experiments performed by scientists with all observations. साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंक्लूड करता है साइंटिस्ट के थ्रू किए गए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, उनके ऑब्जर्वेशंस की थ्योरी की स्टडी को। The word science derived from a Latin word scientia. Scientia that means knowledge. So meaning of science is knowledge. Knowledge or science is a conceptual term. It can be gained from hypothesis, observation, and experiments. Knowledge can be classified in three categories as universal knowledge, social knowledge, and formal knowledge. Or it can be called as universal science, social science, and formal science. Universal knowledge or universal science includes physics, biology, and chemistry. Social science includes peoples and societies. एंड फॉर्मल नॉलेज इंक्लूड्स लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फॉर्मल नॉलेज और फॉर्मल साइंस में हम लॉजिक्स, नंबरिंग, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स इन सब से डील करते हैं। सोशल साइंस में हम पीपल्स, ह्यूमैनिटीज़, द कल्चर, लैंग्वेज, कम्युनिटीज़, रीजन, रिलीजन्स इन सब से डील करते हैं। और यूनिवर्सल साइंस में हम फिजिक्स में वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, द ट्रांसफॉर्मेशन। In biology, we are dealing with living organisms like plant and animals, and in chemistry, we are dealing with matter. तो अब हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। केमिस्ट्री, the word chemistry derived from a Greek word alchemy. Alchemy is a Greek word that means a process of transmuting one substance into another. Alchemy एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी वर्ड है जिसकी मीनिंग है एक सब्सटेंस को कन्वर्ट करना दूसरे का, एक प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस कन्वर्ट होता किसी दूसरे सब्सटेंस में। तो केमिस्ट्री वर्ड डिराइव्ड हुआ है, केमिस्ट्री वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड अल्केमी। सो केमिस्ट्री इज अ यूनिवर्सल साइंस दैट डील्स विद मैटर। नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर दैट एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे सराउंडिंग में, हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जिसका कुछ मास है और वो जगह घेरता हो, तो वो है मैटर। मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर: टेबल, स्नो, बाइसाइकिल, एप्पल, ड्रिंक, मिल्क, वाटर, जूस, एयर, स्टीम, वेपर्स। All are the examples of matter that has some mass and occupy space. तो केमिस्ट्री मैटर से किन किन एस्पेक्ट्स में डील करता है, मैटर की किन किन चीज़ों की स्टडी होती है केमिस्ट्री में, ये देखेंगे हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन में। सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और यूनिवर्सल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री is deals with matter in aspect of these four concepts. केमिस्ट्री मैटर के स्टडी करता है, मैटर के साथ डील करता है, इसकी स्टडी करता है इन सब कंसेप्ट्स के साथ। सो अब हम इन कंसेप्ट्स को देखेंगे वन बाय वन। कंपोजिशन ऑफ मैटर मीन्स मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल air is made up of different gases, or air is a mixture of different gases. एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन जैसी बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है। तो यहाँ ये गैसेस एयर की
कंपोजिशन है, एयर का कंपोजिशन है, और इन गैसेस को हम कंपोजिट गैसेस भी कह सकते हैं, कंपोजिट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं एयर के। वाटर का कंपोजिशन देखेंगे हम तो वाटर के कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोजिट एलिमेंट्स है वाटर के। इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर द कंपोजिट एलिमेंट्स ऑफ HCl। इन सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड के कंपोजिट एलिमेंट्स है सोडियम एंड क्लोरीन। सो कंपोजिशन ऑफ मैटर मीन्स मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर an arrangement of composite elements of matter in a definite manner called as structure of matter। मैटर में जो कंपोजिट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट मैटर का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल वाटर के कंपोजिट एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस वे में एक दूसरे के साथ अरेंज है, बॉन्डेड है, वो उनका स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक एंगुलर वे में बॉन्डेड है, अरेंज किए हुए हैं, तो यहाँ वाटर का स्ट्रक्चर एंगुलर स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन साइनाइड के कंपोजिट एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और ये कंपोजिट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन साइनाइड के ये कंपोजिट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ लीनियर वे में अरेंज है, तो यहाँ इनका स्ट्रक्चर होगा लीनियर स्ट्रक्चर और प्लेनार स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मीन्स मैटर की क्वालिटीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स। मैटर्स की प्रॉपर्टीज को 2 फील्ड्स में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ मैटर विल इंटरेक्ट विद अदर टाइप्स ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर की कंपोजिट एलिमेंट्स अदर मैटर के एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते, ये डिस्क्राइब होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व विदाउट चेंज इट्स आइडेंटिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी जब ऑब्जर्व करते हैं किसी मैटर की तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वेरियाज केमिकल प्रॉपर्टी जब ऑब्जर्व करते हैं किसी मैटर की तो वहाँ उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आयरन मेटल अगर उसकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करना है तो हम उसे देखकर छू के बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, इसमें लस्चर है, ये कंडक्टिविटी की कैपेसिटी है इसके अंदर। ये हम इसकी आइडेंटिटी चेंज किए बिना ऑब्जर्व कर सकते। बट हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना हो तो हमें पहले उसे मेल्ट करना होगा, उसे हीट देना होगा, मेल्ट करना होगा, फिर उसे किसी अदर मैटर के साथ कंबाइन करना होगा, रिएक्ट कराना होगा, देन प्रोडक्ट पे जब प्रॉपर्टी रहेंगी तब उससे हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते, स्टडी कर सकते। तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करते हुए आयरन की आइडेंटिटी चेंज हो गई, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते वक्त आयरन की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। These are the some examples of physical properties। स्टेट मीन्स सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, स्मेल, टेस्ट, कलर, साउंड, टेम्परेचर, मेजरमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एबिलिटी टू बर्न, मैटर में जलने की एबिलिटी है या नहीं, कंबशन, ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन है, रिएक्टिविटी विद अदर मैटर मीन्स अदर मैटर्स के साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है, यह है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। नाउ रिएक्शन ऑफ मैटर, रीअरेंजमेंट और एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स। मैटर में जो कंपोजिट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका किसी अदर मैटर के कंपोजिट एलिमेंट के साथ रीअरेंज करना या अपने एलिमेंट्स का एक्सचेंज करना, यह रहेगा रिएक्शन प्रोसेस। सो अ प्रोसेस इन विच वन सेट ऑफ मैटर कॉल्ड रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू अ न्यू सेट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। मीन्स एक मैटर है, मैटर के पास अपने कंपोजिट एलिमेंट का एक सेट है, वो अदर मैटर के कंपोजिट एलिमेंट के सेट के साथ एक्सचेंज होता है, रीअरेंज होता है और एक नया मैटर फॉर्म करता है, दैट इज प्रोडक्ट। तो यहाँ रिएक्टेंट जिसका अपना खुद के सेट है, कंपोजिट एलिमेंट का स्ट्रक्चर है, जो अदर रिएक्टेंट अदर मैटर के एलिमेंट्स के साथ रीअरेंज करके एक न्यू सब्सटेंस, न्यू मैटर फॉर्म करता है जो कि प्रोडक्ट है।
तो यहाँ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट बाय रीअरेंजिंग और exchanging their composite elements called as chemical reaction of matter, and that process called as reaction of matter. For example, formation of H2O, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। वाटर मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट है हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और प्रोडक्ट है वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन के कंपोजिट एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के आइटम्स ऑक्सीजन के एटम्स के साथ रीअरेंज होके एक न्यू स्ट्रक्चर दैट इज H2O फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। coal and oxygen. Coal, that is solid carbon, when react with oxygen and rearrange their atoms with oxygen, it forms a new structure that is carbon dioxide. तो यहाँ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट है जो अपने एलिमेंट्स को, अपने एटम्स को रीअरेंज करके एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते जो कि प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कन्वर्जन ऑफ this reactant into product, this process called as reaction or chemical reaction of matter. अब हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री डील्स विद मैटर। केमिस्ट्री डील्स विद मैटर with respect to their composition, their structure, their property and reaction. केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके प्रॉपर्टीज की और उसके रिएक्शन की। ठीक है। नाउ व्हाई केमिस्ट्री एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल साइंस। केमिस्ट्री को यूनिवर्सल साइंस की तरह क्यों एक्सेप्ट किया गया है? क्योंकि केमिस्ट्री का हमारे डे टू डे लाइफ की बहुत सी फील्ड में इन्वॉल्वमेंट है। केमिस्ट्री बहुत सी फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ कुछ फील्ड्स की एग्जांपल्स है जिनमें हम देखेंगे कि केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, इन मेडिसिन्स chemistry play a very important role. Without chemistry there is no medicines. In प्लास्टिक में डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स फॉर्म करने के लिए, थिन प्लास्टिक की विथ चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्लॉथ्स में डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स, कलर्स, डाइस फॉर्म करने के लिए, कुकिंग प्रोसेस में, फूड में हर एक फूड आइटम का अपनी एक केमिस्ट्री है। डिटर्जेंट्स में डिफरेंट वॉशिंग पाउडर्स, सोप्स, लिक्विड्स के फॉर्मेशन में। बैटरीज में, इन ऑटोमोबाइल्स बैटरीज में, सेल्स में केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और ये केमिकल एनर्जी अदर एनर्जीज में कन्वर्ट होती है। फ्यूल में, फ्यूल्स फॉर्मेशन में नेचुरल फ्यूल को रिफाइन करने के लिए नेचुरल फ्यूल से रेसिड्यू, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस, इनके फॉर्मेशन में बहुत से केमिकल्स और केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्क्रीट में डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स, एलॉयज, मेटल्स का यूज़ होता है। कॉस्मेटिक्स में उनके मटेरियल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए बहुत से केमिकल्स और केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। और ऐसे ही बहुत से फील्ड है जिसमें केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई केमिस्ट्री एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल साइंस। सो hope you have gained something from this video and able to introduce chemistry. In next video we will discuss another topic of chemistry. Thanks to being with this video, and please appreciate the efforts through like and comment. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe it and don't forget to like and comment. Thank you.